के सामने हम बताएंगे आपको डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर जो है ये असेंबलेज इज द बीम, कॉलम, फाउंडेशन एटसेट्रा। किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला होता है स्टैटिकली और दूसरा है किनेमेटिकली। स्टैटिकली का मतलब होता है टू नो द अननोन फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल। किनेमेटिक का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशंस। हम पहले जो डिस्कस करेंगे स्टैटिकली स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्टैटिकली स्ट्रक्चर, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है हम उसके बारे में जानेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, स्टैटिक इक्वेशन है दो, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3। सबको पता है कि दो इक्वेशन है और दो अननोन। अननोन क्या है? x प्लस वाई। हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन हम सेकंड इक्वेशन में आए, स्टैटिक इक्वेशन में। इसमें क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। यहां पे देखिए दो इक्वेशन बट 3 अननोन, दो इक्वेशन बट 3 अननोन। हम सिंपली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे x y z की वैल्यू, नहीं कर पाएंगे ना। मतलब इसमें मुझे एक एडिशनल इक्वेशन की जरूरत है। अगर यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3, मतलब कि नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन सेम एज। हमको पता है कंडीशन के बारे में, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होते हैं सबको पता है। समेशन x इक्वल टू 0, समेशन y इक्वल टू 0, समेशन z इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि x जो इक्वेशन है, जितने इक्वेशन है अननोन के बराबर तुम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही केस आता है बीम का या स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में होता यह है कि अगर जो अननोन फोर्सेस हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो अननोन फोर्सेस हैं, उसको अगर वह इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के बराबर हो जाता है। कैसे? यहां पे देखिए, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम कंडीशन के बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस व्हाट? समेशन x, समेशन y, समेशन z। मतलब कि नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन के अगर बराबर है तो वो मेरा डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? सेकंड हम आते हैं। सेकंड में क्या है? यहां पे देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। देयर आर टू इक्वेशन बट 3 अननोन। हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मतलब नंबर ऑफ अननोन्स, जो नंबर्स ऑफ अननोन है ग्रेटर देन है इक्विलिब्रियम कंडीशंस के। मतलब इस इक्वेशन में देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस व्हाट? इसमें 1 2 है, जब स्ट्रक्चर की बात आएगी तो इसमें 3 आ जाएंगे। तो इससे हम सिंपली समझ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज जब ग्रेटर देन हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के, दैट इज इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। और एक केस और आएगा, उसमें क्या होगा? अगर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस लेस देन हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के, तो उसे हम अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इससे ये एक कॉन्सेप्ट निकला, एक सोल्यूशन आया कि अगर डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है तो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन और इक्वेशंस मिल जाएंगे हमें और उसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगा? इसमें क्रिएट होगा। कैसे? इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसी को जानना है कि इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी स्ट्रक्चर का, वो हम आपको सिखाएंगे। और पहला हम एग्जांपल लेते हैं बीम का। बीम का एक एग्जांपल लेते हैं और उसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर तो सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टैटिक इक्वेशन आपको बताया। लेकिन एक हम केस लेते हैं बीम का। बीम का केस लेते हैं और इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है? स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। स्पेलिंग को माइंड मत करिएगा आप लोग। बीम में
बीम में हमको क्या फाइंड आउट करना है? स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। कैसे? एक फार्मूला होता है DSI इक्वल टू E प्लस आई। E प्लस आई क्या फाइंड आउट करने के लिए? स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी। ठीक है, इसमें DSI क्या है? DSI है मेरा स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, डिटर्मिनेंसी। ई क्या है? एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। आई क्या है? इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। बहुत जरूरी है ये फार्मूला। जहां ई आपका होता है F माइनस यू माइनस आर। F माइनस यू माइनस आर। F मीन्स अननोन फोर्सेस। क्या? नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। यू क्या होता है? यूक्लिबिरियम कंडीशन। आर क्या है? एनी एडिशनल इक्वेशन। ठीक है, अब बचता है मेरा क्या? आई। अब मेरा बचता है आई मतलब इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। आई इक्वल टू होता है m इंटू नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप। नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, इसका मतलब होता है 2D के लिए m की वैल्यू 3 होती है। m की वैल्यू 3 होती है, लेकिन हम बात बीम की कर रहे हैं। किसकी? बीम की। बीम के केस में आपको एक एग्जांपल देता हूं, तब इसमें आपको समझ में आएगा कि लूप क्या। अब हम एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं बीम के लिए फार्मूला डिस्कस कर लिया मैंने आपसे, फिर दोबारा करता हूं। DSI इक्वल टू E प्लस आई, जहां DSI आपका क्या है? स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। E क्या है? एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। I क्या है? इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। E इक्वल टू F माइनस यू माइनस आर। F नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, U इक्विलिब्रियम कंडीशन, R एडिशनल इक्वेशन। M क्या है? M इक्वल टू 3 फॉर 2D और नंबर ऑफ क्लोज लूप, जो हम आपको बीम में दिखाएंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, इसमें हम बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर स्टैटिक इंडिटर्मिनेंट है या नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा है हिंज सपोर्ट, ये मेरा क्या है? पिन सपोर्ट, और ये रोलर। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि एक वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन और एक हॉरिजेंटल, और यहाँ पे एक ही बस वर्टिकल है। सबको पता है कि रोलर में बस एक ही रिएक्शन होता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब देखिए नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने हैं इसमें? F इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। U इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन 3। R इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एडिशनल इक्वेशन नहीं है इसमें। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमको निकालना क्या है? DSI क्या होता है? E प्लस आई। तो यहाँ से हम E निकाल लेते हैं। E क्या होता है? F माइनस यू माइनस आर। F की वैल्यू 3 माइनस U की वैल्यू 3, और ये क्या हो गया? 0, मतलब ये 0 हो गया। अब यहाँ देखो आप, I इक्वल टू M इंटू नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप। बीम के केस में I की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन है, इसमें कोई लूप कहाँ दिख रहा है हमें, मतलब 0 होगी। यानी कि अगर हम DSI निकाल रहे हैं तो E की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पे लिखिए आप, DSI इक्वल टू, यहाँ से E की वैल्यू हमारी क्या है? 0, I की वैल्यू 0, DSI इक्वल टू 0। मतलब
डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या हो गया मेरा 0, मतलब ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। हम नेक्स्ट आते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मुझे 3 इंफॉर्मेशन मिल रहा है 3 का, 3 रिएक्शन का, जिसमें एक अपवर्ड रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट 3, और यहाँ पे 2 क्योंकि ये पिन है। यहाँ पे F इक्वल टू 3 + 2 5, ओके, U इक्वल टू 3, R इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू F - U - R, जहां F की वैल्यू क्या है 5, U की वैल्यू 3, R की वैल्यू 0, तो E की वैल्यू 2 आ गई। और जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया कि I की वैल्यू 0 होगी, क्यों होगी? क्योंकि इसका कोई ज्योमेट्रिक डिजाइन नहीं है और देयर इज नो लूप, सो I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू 0 निकालना क्या है DSI, DSI इक्वल टू होता है E + I, E की वैल्यू कितनी है 2 है, I की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे मेरा DSI इक्वल टू 2, यानी कि इसका स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी 2 होगा। ओके, क्या होगा 2 होगा। अब तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये क्या है मेरा पिन है, पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट पे हमें 2 इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे एक वर्टिकल। लेकिन इसमें एक चीज और है, इसमें क्या है एक हिंज है। इस हिंज का ही मतलब ये एडिशनल इक्वेशन है, जैसे कि हमने फार्मूले में बात किया, यहाँ जो R लिखा हुआ है, यहाँ पे जो R लिखा हुआ है, कैसे? अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मेरा क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको क्या चाहिए? अननोन फोर्सेस 2 + 1 कितना हो गया 3, U की वैल्यू 3, R की वैल्यू n - 1 लिखेंगे, n - 1, n का मतलब होता है 1 2, यानी कि 2 मेंबर हैं इसमें, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पे हम E निकालेंगे, F - U - R, F की वैल्यू क्या है 3 -3 - 1, E की वैल्यू -1, I की वैल्यू सबको पता है 0, कैसे? क्योंकि ज्योमेट्रिक डिजाइन में कोई लूप वगैरह बन नहीं रहा है। फिर DSI इक्वल टू E + I, इसकी वैल्यू -1 और ये 0, यानी DSI इक्वल टू -1, यानी कि माइनस से मतलब हो गया कि क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल स्ट्रक्चर का हो गया। मतलब हमने इसमें तीनों देख लिया। क्या देख लिया? डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर भी देख लिया, अनस्टेबल के बारे में भी जान लिया, और स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी भी फाइंड आउट कर लिया। जितने भी प्रॉब्लम होंगे हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बीम के केस में। और इसमें सबसे बड़ी बात हमें सपोर्ट के बारे में जानना है कि मेरा जो अगर पिन सपोर्ट है तो उस पर 2 इंफॉर्मेशन मिलेंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा और एक हॉरिजॉन्टल। फिक्स है तो एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट। रोलर है तो ओनली एक वर्टिकल, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। ओके फ्रेंड, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फ्रेम के बारे में समझाऊंगा, फ्रेम में कैसे स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, स्टडी चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए।